हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 9 कंसाइंस फिजिक्स से मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन के एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। वैसे तो हम लोगों ने क्लास 9 के पूरे फिजिक्स सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे तो वो भी हम कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है, रियलाइज किया कि छूट गया था, वो था एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम देखेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, उसी के बेसिस में सारे सम्स यहां पे है। ठीक है, मैंने यहां पे पहले से लिख दिया है, ये बुक में दिया हुआ है कि स्मॉलर यूनिट टू वैल्यू इन मीटर जाएंगे तो क्या कन्वर्जन होगा, बिगर यूनिट से वैल्यू इन मीटर जाएंगे तो क्या कन्वर्जन होगा। लेंथ की मैं बात करता हूं तो हर एक यूनिट का मीटर के साथ क्या रिलेशन है, वो अगर आप याद रखोगे तो इस एक्सरसाइज के पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। याद रखिएगा, देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाते हो आप अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो क्या करते हो, आप डिवाइड बाय 100 करते हो ना। और डिवाइड बाय 100 मतलब क्या, 1/100, जिसे हम 1/10², जिसे हम 10⁻² लिख सकते हैं। मतलब अगर आप सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हो, तो आप अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी क्लियर होगा। ठीक है, वैसे करके मिलीमीटर से मीटर जाओगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई क्या चीज से करना पड़ेगा, 10⁻³ से। माइक्रोन या माइक्रोमीटर से अगर मीटर में जाते हो तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नैनोमीटर से, नैनो मतलब 9, नैनोमीटर से मीटर में जाओगे तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम टू मीटर 10⁻10 से, फर्मी टू मीटर 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट गए हम लोग। यहां पे बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट कैसे जाएंगे, जैसे कि अगर किलोमीटर से मीटर जाते हो तो आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से, 10⁻3। आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से अगर मीटर में जाते हो तो 1.496 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर, 10⁻11 से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइट ईयर टू मीटर 9.46 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेक से मीटर हम लोग 3.08 इंटू 10⁻16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहला सम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि भैया द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। मतलब वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, ये सिंबल है जिसे हम वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, 5800 एंगस्ट्रॉम। बोल क्या रहा है कि इसको आप नैनोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करो। पहला है कि इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, दूसरा है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो। दूसरा पार्ट बड़ा ही इजी है, ये रिलेशन देखो, एंगस्ट्रॉम से अगर आप मीटर जाते हो तो आपको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये आपका 5800 एंगस्ट्रॉम है। अगर ये मीटर में कन्वर्ट होगा तो इसे मैं 10⁻10 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻10 से। अब देखो ध्यान से, आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या मैं इससे, देखना ध्यान से, 5.8 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूं? बिल्कुल, बिकॉज 5.8 इंटू 1000 विल गिव यू 5800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा 5.8 मल्टीप्लाइड बाई, बेस इज द सेम, यू ऐड द पावर, मतलब 10⁻7 मीटर। ये हो गया आपका, सही है, एंगस्ट्रॉम से मीटर। अब बोल रहा है एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर। ध्यान से देखिएगा, हमने, देखिए यही तो जाना है आपको, देखो ध्यान से, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर आप याद रखना, आप डिवाइड बाय 10 करते हो, इधर जा रहे हो ना। एंगस्ट्रॉम टू मीटर क्या है, 10⁻10, नैनोमीटर टू मीटर क्या है, 10⁻9। तो अगर यहां से यहां जा रहे हैं हम तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5800 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 5800 बाई 10 नैनोमीटर, दैट इज 580 नैनोमीटर। यस और नो? और अगर ये कन्वर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर, हालांकि अगर ये टेबल याद है तो आराम से हो जाएगा। आप इधर जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, इधर जाओगे नीचे उतरोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस, एक जीरो का डिफरेंस है। तो हम इधर से इधर गए हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, सपोज इधर से इधर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब कोई बंदा इसको ऐसे भी कर सकता है, चेक इट आउट। आपको मीटर में आंसर मिल गया,
ठीक है। अब बंदा क्या करेगा, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेगा। देखिए ध्यान से, 1 मीटर, आप इधर से इधर आ जाओ, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर का मतलब होता है 10⁹ नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर से मीटर जाइएगा, नैनोमीटर से मीटर जाइएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ करिएगा। तो अगर उल्टा करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो 1 मीटर मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो इतना 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर का मतलब कितना नैनोमीटर हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। बेसेस आर सेम, यू कैन एड द पावर, मतलब 5.8 इंटू 10² मतलब 100 होता है, तो 580 नैनोमीटर। देखो ये भी कर सकते हैं हम लोग। आप एक बार आपका जो भी डेटा था वो मीटर में आ गया, तो मीटर से किसी भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर से मुझे नैनोमीटर जाना था तो मैंने 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर अगर किसी को डायरेक्टली याद है तो वो भी कर सकता है कि भैया एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर कैसे जाएंगे, डिवाइड बाई 10। सही है। चलो नंबर 2 देखते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं कि द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन। एक बैक्टीरिया है, उसका साइज कितना है, 1 माइक्रोन। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। अगर लेंथ 1 मीटर होगा तो कितने बैक्टीरिया आएंगे। तो मीटर को आप माइक्रोन में कन्वर्ट कर दो, तो देखो माइक्रोन और मीटर, 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर। तो 1 मीटर का क्या मतलब होगा, 10⁻⁶ माइक्रोन। ये सुनो, आप जब इधर से इधर जाओगे तो बस इसके साइन को बदल दो ना। आपको यहां से यहां इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको यहां से यहां इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10⁻⁶ से अगर डिवाइड करोगे तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है 10⁻⁶ से। तो 1 मीटर का मतलब 10⁻⁶ माइक्रोन होता है, मतलब ये लेंथ होता है। तो एक बैक्टीरिया का इतना लेंथ है, तो अगर लेंथ ये होगा तो कितना बैक्टीरिया होगा, इतना ही बैक्टीरिया होगा। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, 10⁻⁶। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने ही होंगे। नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही इजी है। द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10⁸ meter per second. Find the time taken by light to travel this distance. बड़ा इजी सम है। टाइम क्या होता है मेरा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 5.6 इंटू 10⁻25 बाई 3 इंटू 10⁸। तो भैया अगर ये और ये कैंसिल करोगे तो 10⁻17 बच जाएगा, चेक कर लो। Base is the same, you can subtract the power। 5.6 by 3 मतलब 3 1s are 3 8s are लगभग 1.87 इंटू 10⁻17 सेकेंड लगेगा। बड़ा इजी था ये वाला, ठीक है, दोनों ही सम इजी था। चलो नंबर 4 करते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर टू एंगस्ट्रॉम जा रहे हो, यहां से यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मैंने पहले बोला है। यह है 10⁻⁹, यह है 10⁻⁻10, मतलब एक जीरो का फर्क है, मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म। यस नो। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 589 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जा रहे हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, और एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर जाओगे तो आप 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। सही है, मतलब नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम छोटा है, तो बड़ा से छोटा जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो क्लियर है। नंबर 5 देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इज, डिस्टेंस दिया हुआ है भाई 4.0 इंटू 10⁻13 किलोमीटर।
एक्सप्रेस इन लाइट ईयर। सबसे पहला बात, लाइट ईयर और मीटर का एक रिलेशन है यहां पे। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4.0 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। अब समझो बात को, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का मतलब 1 लाइट ईयर होता है कि नहीं? तो इतने मीटर 4.0 इंटू 10⁻16 मीटर का मतलब कितना लाइट ईयर होगा? 1/9.46 इंटू 10⁻15, यूनिटरी मेथड 4.0 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ये और ये कैंसिल हो गया तो 10, यानी 40/9.46। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 4.2 आएगा। एक बार चेक कर लेना, 4.22 आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने 4.2। ठीक है, ये भी बड़ा इजी था। देखो ये आपको बस टेबल याद रखना है, ये टेबल याद रखोगे पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज का सम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर 6 देख लेते हैं। इट टेक्स टाइम 8 मिनट, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, फ्रॉम लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सन से अर्थ में टाइम को इतना लाइट को इतना टाइम लगता है। इफ स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10⁸ meter per second. Find the distance from the sun to the earth in kilometers. बड़ा इजी है। पहले आप टाइम को सेकंड में कर लो, तो 8 into 60 सेकंड, यही होगा ना? 0 6 8 48, तो 480 सेकंड। अब डिस्टेंस इन मीटर कैसे निकलेगा? आप 3 into 10 स्पीड इनटू टाइम, ये मीटर में निकला मेरा, ठीक है? तो ये हो गया आपका 3 8 24, 3 4 12, 1440 इंटू 10⁸ मीटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं किलोमीटर में जाऊंगा तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, मतलब क्या ये मैं 1440 इंटू 10⁸ बाई 1000 किलोमीटर कर सकता हूं। अब इसको मैं 1440 बाई 1000 को 1.44 लिख सकता हूं। आ गया आंसर किलोमीटर में। डन, पहले मैंने मीटर में निकाला, फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलो, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। What do you mean by this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। तो सबसे पहले मीनिंग देखो, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट इन वैक्यूम एक साल में कितनी दूरी ट्रैवल करता है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, उसी को हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट मिनट क्या होगा? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है लाइट? ये सुनो, अब देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर। समझो बात को, 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो 1 मिनट में कितना मीटर होगा? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? स्पीड इंटू टाइम, 1 मिनट। 1 मिनट को अगर सेकंड में करोगे तो आपका हो जाएगा वो 60, मतलब दिस इज 180 इंटू 10⁸ मीटर, यानी कि हम लोग इसको 1.8 इंटू 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, 1 प्लेस 2 प्लेस, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया मैंने, डेसिमल को यहां शिफ्ट किया मैंने, यानी कि 1 लाइट मिनट में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 8.33 लाइट मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय 8.33, ठीक है? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कुछ
14.994 आएगा, बस चेक कर लेना। 10 मीटर, ठीक है। इसको मैं 15 राउंड ऑफ कर दिया, 15 इंटू 10 मीटर, जो कि मैं 1.5 इंटू 10 मीटर लिख सकता हूं। मतलब 8.33 लाइट मिनट्स का मतलब होता है लाइट जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो चलो ये आखिरी न्यूमेरिकल था फ्रॉम एक्सरसाइज 1A। और भी कुछ चैप्टर्स के कुछ पोर्शन है जो शायद मैं मिस कर गया हूं, प्लेलिस्ट है वहां पे देख सकते हो, पूरा सिलेबस पूरा अरेंज है चैप्टर वाइज। फिजिक्स का आपको मिल जाएगा, मैथ्स के सब चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 9 के, 10 के पूरे मैथ्स के मिल जाएंगे, और फिजिक्स का थोड़ा बहुत है उस पर काम चल रहा है, और केमिस्ट्री में भी काम चल रहा है। बात रहा 11 का, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 11 का वीडियो लाइए, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं। आई हैव अ प्लान, वी विल सून स्टार्ट विद क्लास 11 मैथमेटिक्स। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।